गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th का। बच्चों आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 इसी चैप्टर की और बच्चों इसके दो पार्ट बनाएंगे। इसका ये पहला पार्ट है। बच्चों आज के वीडियो में पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें जितने भी टर्म्स होते हैं उसका सम हम किस तरीके से निकालते हैं, उसमें क्या फार्मूला यूज होता है और कैसे कंसेप्ट ये लगता है। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 5.3 के थोड़े सवाल करेंगे क्योंकि सारे अगर मैंने एक साथ करवा दिए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे को ये खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पार्ट 1 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3। ठीक है बच्चों ये इसका पार्ट 1 है। चूंकि इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है और बच्चों सारे क्वेश्चन अगर मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया और ये इसका पार्ट 1 है। आज के वीडियो में बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है। फिर बच्चों उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है बच्चों, बाकी पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ बच्चों, जनरल फॉर्म में यदि हम एपी को लिखें तो एपी कुछ इस तरीके से होता है ए इंटू ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास है 5, फिर है बच्चों 9, फिर है बच्चों 13 और फिर इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिर ये हो गया हमारा 17 और बच्चों इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसका एक टर्म सपोज करिए आएगा हमारा 45। ठीक है, इसका एक टर्म जो है वो 45 आएगा। अब बच्चों यहां से ये पूछा जाए कि 45 आपका कौन सा टर्म है तो ये तो आप बता दोगे, लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि जो है इसको सबको जोड़ दो ऐसे, ठीक है, 5 प्लस 9 प्लस दिस प्लस 17 ऐसे जहां तक जा रहा है यहां तक यदि हम जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा जो है कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप सबको जोड़ दें और लिखते चले जाएं। दूसरा बच्चों ये होता है कि इसमें लगता है एक फार्मूला, और वो फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको आप देख लीजिए। बस उसी के बेस के ऊपर सारी जो है एक्सरसाइज है। तो बच्चों यहां पर देख लीजिए, नोट करिए, सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP वो क्या होगा बच्चों, वो होता है हमारा देखिए SN और इसकी वैल्यू होती है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये बच्चों इसमें फॉर्मूला है जहां पे a होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, यहां नोट कर लीजिए, a होता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। बच्चों d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और बच्चों जो है n होता है nth टर्म। ठीक है, nth टर्म, ये इस तरीके से हो गया। अब बच्चों क्या होता है यहां पर, ये SN है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, ये बच्चों हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, सपोज करिए इसे ये एपी लिखा हुआ है ऊपर, सपोज करिए बच्चों इसका जो लास्ट टर्म nth टर्म है वो L है, लास्ट है इसलिए हमने L लिख दिया इसको। तो बच्चों देखिए जो L आएगा वो बच्चों इस फार्मूले से आएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जो पिछले एक्सरसाइज की जो है हमारा जो फार्मूला था, कंसेप्ट था।
तो बच्चों देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं L इजकल टू A प्लस N माइनस 1D, क्योंकि जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म है और यहाँ पर जो nth टर्म है वो बच्चों हमारा L है, तो हमने यहाँ लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस फार्मूले को हम उठा रहे हैं, ये देखिए क्या होगा, Sn इजकल टू N बाई 2, देखिए 2A लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं A प्लस A और N माइनस 1D, हमने देखिए इसको ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2A को तोड़ के ऐसे कर दिया। अब बच्चों देखिए A प्लस N माइनस 1D इतना पोर्शन, ठीक है, ये देखिए इतना पोर्शन जो है वो देखिए ये है जो कि है L, तो बच्चों हो गया Sn इजकल टू N बाई 2 और A प्लस L, इस तरीके से आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए हमको D की जरूरत है, N की जरूरत है, ठीक है, A की जरूरत है, लेकिन अगर D नहीं दे रखा है हमको किसी क्वेश्चन में, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है और हमको ये पता है कि उसमें कितने टर्म है, तो बच्चों इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो है टोटल जो है AP का वो सम क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा कंसेप्ट था फर्स्ट N सम ऑफ फर्स्ट N टर्म्स ऑफ एन AP। इसमें सिर्फ दो फार्मूले हैं, ये और बच्चों जो पीछे हमने पढ़ा है वो कंसेप्ट हमारा यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों इस एक्सरसाइज के लिए जो हमारा कंसेप्ट लगेगा वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, तो देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज की पहली क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 4 पार्ट दे रखे हैं और सब में हमको कुछ टर्म दिए हुए हैं, हमको निकालना है इनका सम। ठीक है, क्वेश्चन ये, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमारे पास 4 एपी है, इनका सम निकालना है, तो देखते हैं कि हमारा सम क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है हमारा 2, 7, 12 और इस तरीके से चल रहा है 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म तक निकालना। अब देखिए सबसे पहले हम इसके जो है नोट करेंगे जो कुछ इसमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। तो देखिए बच्चों इसमें A है हमारा 2, D है बच्चों हमारा 5 और बच्चों N है हमारा वो है 10 और हमको निकालना है Sn। तो बच्चों सिंपल सा है, Sn इजकल टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1D, ये फार्मूला लगेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए N है हमारा 10 बाई 2 और 2 इंटू A है 2 प्लस N है 10 माइनस 1 इंटू दिस और D है बच्चों हमारा 5। देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5, ये आ गया 4 और ये हो गया 9 इंटू 5। देखिए इस तरीके से, तो आया 5, ये आया 4, 9 पच्चे 45, इस तरीके से ये हो गया 5 इंटू 49। तो बच्चों ये 245, ये बच्चों हो गया इसका आंसर। तो आप नोट कर लीजिए, पहले का जो आंसर है वो है Sn इजकल टू 245। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब बच्चों हम करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, सेकंड पार्ट में जो हमको एपी दे रखी है वो है -37, -33, -29 और ये कहां तक जा रहा है, टू 12th टर्म तक, 12 टर्म तक जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको नोट करना है। तो A है इसमें -37, D की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे +4 और बच्चों N की वैल्यू है 12 और Sn हमको निकालना है। फार्मूला क्या लगेगा, Sn इजकल टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1D, इस तरीके से। तो बच्चों देखिए N हमारा कितना है 12, तो हमने लिखा 12 बाई 2 इंटू A है हमारा -37 प्लस N है हमारा 12 माइनस 1 और D की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 4। देखिए इस तरीके से आ गया। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और बच्चों इसको गुणा करेंगे तो ये हो रहा है हमारा 4 और 74 वो भी माइनस का और प्लस बच्चों इधर आ रहा है 11 इंटू 4, ये हो रहा है 44। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा, ये होगा 6 इंटू -30, तो बच्चों यार है -180, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो बच्चों इस वाले का जो सम आ रहा है वो आ रहा है -180। ठीक है बच्चों, अब चलिए करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमको जो दे रखा है वो दे रखा है
हमको सीरीज एपी दे रखी है, एपी है 0.6, फिर कॉमा 1.7, कॉमा 2.8, और ये बच्चों हमको निकालना है 100 टर्म्स तक ये है, ठीक है, 100 टर्म्स तक है। तो बच्चों देखिए ए हमारा क्या है, वो है 0.6, डी हमारा क्या है, वो है 1.1, और एन है हमारा 100, और यहां पर एस एन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जो एस एन है वो होगा बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n देखिए क्या हुआ, n हुआ 100/2, और बच्चों ये हुआ 2 इंटू 0.6 प्लस ये है बच्चों 100 माइनस 1, और d है बच्चों यहाँ पे d आया हमारा 1.1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.1। ये देखिए आ गया। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली कीजिएगा। तो बच्चों देखिएगा 50, ये हो गया 1.2 प्लस ये हुआ 99 इंटू 1.1, ऐसे आ गया। तो बच्चों क्या हुआ 50, 1.2 प्लस ये बच्चों इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 9, 8, और बच्चों 9, 10, ये इतना रहा, इतना आ गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ये आ गया 50 इंटू, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ रहा है 110.1, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये, तो ये हो गया बच्चों हमारा इसका सम। तो इसका सम जो आ रहा है SN वो आ रहा है 5505, ठीक है बच्चों। अब बच्चों चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो देखिए हमारा लास्ट पार्ट कैसे होगा और क्या है, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन में हमारी एपी दे रखी है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमारी एपी है 1/15, 1/12, 1/10, और बच्चों ये कहां तक जा रहा है हमारा 11 टर्म्स तक हमारा जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसमें देखिए ए है हमारा वो है 1/15, डी अभी हम निकालते हैं, और बच्चों एन है हमारा 11, और एस एन है बच्चों वो हमें निकालना है। तो बच्चों डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 है हमारा 1/12 और A1 है हमारा 1/15, ठीक है बच्चों। इसमें हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 60, तो ये हो गया बच्चों 5 माइनस 4, तो बच्चों आया 1/60, इसका हो गया डी। तो डी को हमने लिखा 1/60, ठीक। अब बच्चों डी निकल गया, अब हमें इसे फार्मूले में इसको रखना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या है, वो है SN इज इक्वल टू n/2 2a, ठीक है, प्लस n-1 d, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों n है हमारा 11/2 और 2 इंटू 1/15 प्लस ये आया 11 माइनस 1, और d की वैल्यू है बच्चों 1/60, इस तरीके से आया बच्चों। अब इसको हम बहुत ही केयरफुली सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हुआ 11/2, और ये हो गया 2/15 प्लस ये आ रहा है 10 इंटू 1/6, देखिए इस तरीके से 60 ये आ गया। तो बच्चों आ गया 11/2 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। तो देखिए हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ रहा है, तो ये आ गया, ठीक है। तो बच्चों इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 30, तो ये आ गया 4 प्लस या 5, इस तरीके से, ठीक। तो बच्चों एसएन हो गया हमारा 99/60, तो बच्चों जब इसको कट करेंगे 3 से कट रहा है, तो ये आ गया 33/20, ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों इस वाले का आंसर होगा वो होगा SN इज इक्वल टू 33/20। ये बच्चों हमारे चारों पार्ट इस पहले क्वेश्चन के कंप्लीट हुए बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट हैं, और बच्चों हमको क्या करना है, इसका सम निकालना है। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमारा ये जो है इस तरीके से लिखा है, इसका हमें सम निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है ये है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14, और इस तरीके से करके ये चला गया 84 तक, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये एपी है
ठीक है, एपी है। तो बच्चों हम इसका जो है थोड़ा सा एपी का कंसेप्ट लगाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसको ऐसे करते हैं, 7 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 21/2 प्लस 14 और इस तरीके से प्लस 84 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए सबसे पहले तो हमें क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले चाहिए ए आ गया 7, फिर चाहिए डी पता नहीं, फिर चाहिए एन भी यहाँ नहीं पता लग रहा है, फिर हम ऐसा निकाल पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले डी निकालते हैं। तो डी देखिए क्या हो गया, डी होगा बच्चों, डी होगा हमारा A2 माइनस A1। तो A2 है बच्चों 21/2 माइनस 7। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, 21 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 7/2। तो डी की वैल्यू हो गई बच्चों 7/2। इसको आप कर लीजिए नोट। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमको निकालना है सेकंड वर्क है हमारा एन कहां से है। तो देखिए एन हमारा आएगा इस फॉर्मूले से, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, तो देखिए एन लास्ट वाला है हमारा 84, ए है हमारा 7, एन हमको फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू है 7/2। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 और ये बच्चों आ जाएगा हमारा 77। ठीक है, 77 यानी हो गया 7/2 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 77, यानी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2। तो बच्चों n माइनस 1 आ गया हमारा 22, यानी n की वैल्यू हो गई बच्चों हमारी 23। ठीक है, 23 हो गई। तो बच्चों हम यहां लिख देंगे 23। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बच्चों अंतर इतना था कि वहां n की वैल्यू दी थी, यहाँ पे बच्चों हमें तीनों में n की वैल्यू ऐसे ही निकालनी है जैसे मैंने अभी करी है। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम निकालते हैं इसका सम यानी कि Sn। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1D, ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों देखिए n क्या हो गया, n हो गया 23/2 2 इंटू 7 प्लस n आया हमारा 23 माइनस 1 और d की वैल्यू है 7/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ 23/2 और ये बच्चों हो गया 14 प्लस ये हो गया 22 इंटू 7/2, ये गया कट आया 11। 23/2 14 प्लस 77 और बच्चों ये हो जाएगा 23/2 इंटू 91। जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 2093। ठीक है, इस तरीके से आएगा 2093/2। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर आएगा 1046 होल 1/2। ये होगा बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों जो आंसर आएगा फाइनल इसका जो सम आएगा वो आएगा 1046 होल 1/2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन इसका हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक, तो बच्चों इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि हमको इसमें n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ रही है। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ऐसे करके हमारा आया प्लस 10। तो बच्चों ये देखिए हमारा एक एपी है, यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर हमारा ए जो है वो है 34, डी है बच्चों -2, एन हमको पता नहीं, Sn हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम n निकालेंगे। तो n देखिए कैसे निकलेगा, n हमारा निकलेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, लास्ट टर्म nth टर्म जो कि यहाँ पे दे रखा है 10 प्लस a की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 34 प्लस a n माइनस 1 और d की वैल्यू है -2। ठीक, तो देखिए क्या हो, -2 n माइनस 1 और ये आ गया 10 माइनस 34, तो ये आ गया -24, यह है -2 n माइनस 1, ये गया कट। तो n माइनस 1 आ गया बच्चों हमारे पास 12 और n की वैल्यू आ गई बच्चों 13। तो n की वैल्यू हुई 13, इसको यहां ऐसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमको निकालना है Sn। जब तक हम n इस क्वेश्चन में नहीं निकाल पाएंगे Sn नहीं निकाल पाएंगे। तो बच्चों Sn क्या होगा,
Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। देखिए ऐसे आ गया ये। और बच्चों n है यहाँ पे 13/2 हो जाएगा ये, और 2 इंटू 34 प्लस n-1 जो है हमारा वो हो जाएगा 13-1, और d की वैल्यू है बच्चों -2 इक्वल टू 13/2, और ये हो जाएगा 68 प्लस, और ये आएगा 12 इंटू -2, तो ये आया 13/2 68 माइनस 24, तो बच्चों आ गया ये 13/2 इंटू 44, तो बच्चों ये आ गया 13 इंटू 22, और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 286, और यही बच्चों इसका आंसर है। 286 आएगी, सॉरी 286, तो बच्चों यही इसका आंसर है। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया Sn इक्वल टू 286। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो बच्चों देखिए हमारा थर्ड पार्ट कैसे होगा। ठीक है बच्चों, सेम प्रोसीजर है, बस आपको केयरफुली करना है। थर्ड पार्ट लिखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, -5 प्लस -8 प्लस -11। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और ये अप टू जा रहा है, कहां तक जा रहा है, -23 तक जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों वही काम करेंगे। ए देखिए हमारे पास -5, डी अभी हमें निकालना है, एन हमें निकालना है, और Sn हमें निकालना है फाइनली। तो देखिए सबसे पहले डी निकालेंगे। डी होगा हमारा A2 माइनस A1। A2 है हमारा -8, और -5, तो बच्चों हो गया -8 प्लस 3, तो बच्चों ये आ गया -8 प्लस 5, तो ये बच्चों आ गया -3। तो डी की वैल्यू हो गई -3, तो हमने यहाँ पे ऐसे नोट कर दिया। अब बच्चों चलिए देखते हैं एन हमारा क्या होगा। तो एन हमारा निकलेगा बच्चों nth टर्म वाले फार्मूले से, जो फार्मूला होता है an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an है हमारा -23, सॉरी -230, a की वैल्यू है -5 प्लस n हमें निकालना है n-1, और d की वैल्यू है बच्चों -3। नोट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आ रहा है वो देखिए यहाँ पे इसमें ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -3 n-1 इज इक्वल टू -3 n-1 इज इक्वल टू -230 प्लस 5, यानी ये हो गया 225, वो भी माइनस का, या -3 n-1, माइनस से माइनस गया, n-1 आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 3, ये इस तरीके से आ गया। तो बच्चों n-1 जो है वो हो गया 7 इंटू 5, यानी n इक्वल टू हो गया 76। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 76, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम निकालेंगे इसका सम, तो बच्चों वही हमारा Sn होगा। तो देखिए Sn क्या है हमारा, Sn होगा वो होगा बच्चों n-1 2a प्लस n-1 इंटू दिस n/2 2a, ठीक है, प्लस n-1 d, ये इस तरह आ गया। तो देखिए बच्चों n क्या है, n है हमारा 76/2, और ये है बच्चों 2 इंटू a की वैल्यू है बच्चों -5 प्लस n है हमारा 76 -1, और d की वैल्यू है -3। ये देखिए आया ऐसे, तो देखिए कितना है 76/2, ये हो गया -10 प्लस 75 इंटू -3, ये देखिए ऐसे आया। तो इसको जब काटेंगे तो ये हो रहा है हमारा 38, ये हो गया बच्चों 38, और ये आया -10, और ये बच्चों प्लस इस तरीके से आ रहा है प्लस, और 5 21, और ये हो रहा है 22, वो भी माइनस का, ऐसे आ गया बच्चों। और बच्चों ये है 38 -10 -2 2 5, और बच्चों ये जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 38 इंटू
235 माइनस 8930 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों जो हमारा जो इसका सम आएगा वो आएगा SN इक्वल टू माइनस 8930, ये बच्चों हो गया इसका आंसर। बच्चों इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इस क्वेश्चन के बच्चों टोटल 10 पार्ट हैं, जिसमें से मैंने 5 अभी आपके सामने लिखे हैं। ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले 5 हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन a इक्वल टू 5, ठीक है, क्या दे रखा है, a इक्वल टू 5 इन एन AP a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है और बच्चों SN की वैल्यू निकालनी है। ये दो चीज हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमको an दे रखा है, वो हमारा 50 है, यानी कि हमारा an वाला फार्मूला हम लिखाएंगे तो a प्लस n माइनस 1d ये आ जाएगा। an की वैल्यू 50 दे रखी, हो गया। a की वैल्यू है बच्चों देखिए हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 हमें n निकालना है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और d की वैल्यू है बच्चों 3, तो ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया 3n माइनस 1 बराबर 45, यानी n माइनस 1 हो गया हमारा 15, यानी n की वैल्यू हो गई बच्चों हमारी 16। इस तरीके से तो हम यहाँ नोट करेंगे n इज इक्वल टू 16। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हमारा SN निकालना है। तो SN की क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए ये हो गया इस तरीके से। तो देखिए n की वैल्यू आई है 16 बाई 2 इंटू a है हमारा 5, n बच्चों है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3। ये देखिए, तो बच्चों ये देखिए आ गया इस तरीके से। तो ये आएगा 8 और ये हो गया 10 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 45 इस तरीके से। तो बच्चों ये आ गया 8 इंटू 55, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इसकी वैल्यू आ रही है, इसको जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आ रहा है 440, ठीक है, ऐसा ना आ गया 440। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या आया, n की वैल्यू आई 16 और SN की वैल्यू आई बच्चों 440। इसको कर लीजिए नोट, ठीक है, आराम से आप नोट करिए, मैं पीछे हट जाता हूं। ठीक बच्चों, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, a इक्वल टू दे रखा है बच्चों हमको 7 और A13 हमको दे रखा है 35। हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि d की वैल्यू हमारी क्या होगी और बच्चों S13 की वैल्यू क्या होगी। ये दो चीज हमको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हमको दे रखा है A13। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1d, इस तरह होता है बच्चों। तो A13 दे रखा है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A13 इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1d। अब देखिए A13 हमको 35 दे रखा है, 35 बराबर a की वैल्यू 7 दे रखी है, ये हो गया 12 और ये आ गया d। तो बच्चों 12d जो आ रहा है वो बच्चों हमारे पास सिंपल सा आ रहा है, 12d जो आ रहा है उसमें से घटेगा 35 माइनस 7, तो ये बच्चों आ गया हमारा 28। तो 12d इक्वल टू 28, यानी d इज इक्वल टू 28 बटे 12, यानी कि d की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी, वो आई 7/3। इसको नोट कर लीजिए, ये आई 7/3। तो बच्चों ये हमारा हो गया यहाँ पे 7/3, ठीक है। ये देख लीजिए 7/3 आया। अब बच्चों हमको निकालना है S13। तो बच्चों जो S13 आएगा इसको हम जो है निकालेंगे, तो देखिए उसी फार्मूले से निकालेंगे जो S वाला फार्मूला है। तो देखिए क्या हुआ, S13 इक्वल टू n/2 2a प्लस 13 माइनस 1d, इससे निकलेगा बच्चों। यहाँ देखिए n की जगह हमने 13 रख दिया दोनों जगह, यहाँ भी 13 आ जाएगा, तो ये हो गया ऐसे। तो है 13/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12 और d की वैल्यू कितनी आई है बच्चों हमारे पास 7/3।
देखिए इस तरह कैसे आ गया, ये कटा इससे आया 4, तो बच्चों आ गया 13/2, 14 प्लस 28 हो जाएगा ये, ठीक है। तो बच्चों आया 13/2 और इधर आएगा ये बच्चों हमारा, ये जो आएगा हमारा, ये आएगा 242, ठीक है, 42 आ जाएगा इस तरीके से, और ये जाएगा कट आएगा 21, तो आ गया 13 इंटू 21 S13 की वैल्यू। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा ये हमारा 13 3 26 एंड 273। तो बच्चों इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी की वैल्यू आई 7/3, और बच्चों S13 की वैल्यू आ गई बच्चों, वो आ गई हमारी 273। इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। कैलकुलेशन को आप बहुत केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब बच्चों हम करते हैं थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, तो देखते हैं कि हमारा थर्ड पार्ट किस तरीके से होगा। सब में यही मेथड है, बस आपको हल्का सा फॉर्मूले को इधर से उधर करना है। तो हमारा क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में, हमारे दे रखा है कि हमारा A12 जो है वो है बच्चों हमारा 37, और बच्चों D की वैल्यू है हमारी 3। हमको फाइंड आउट करना है A की वैल्यू, और हमको फाइंड आउट करना है S12 की वैल्यू। ये देखिए इस तरीके से निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे होगा, हमारे पास फॉर्मूला है AN = A + N-1D। AN A12 दे रखा है, तो बच्चों हो जाएगा A12 = A + 12 - 1D। अब बच्चों A12 की वैल्यू कितनी है 37, A की वैल्यू बच्चों हमें फाइंड आउट करनी, तो हम ऐसे लिख देंगे, ये हो गया 11। D की वैल्यू कितनी है वो बच्चों है 3, ठीक है, D की वैल्यू कितनी है वो है 3। तो 37 = A + 33, और A की वैल्यू बच्चों आ गई यहाँ पे 4। तो बच्चों यहाँ पे नोट कर दीजिए A की वैल्यू 4, तो ये A हो गया बच्चों हमारा 4। अब हमको निकालना है S12, यानी N = 12 है। तो बच्चों क्या होगा, फॉर्मूला है हमारा SN = N/2, 2A + N-1D। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों हमको निकालना है S12, यानी N की वैल्यू 12, तो ये होगा 12/2, 2 इंटू A की वैल्यू 4 है, प्लस N है 12, तो ये होगा 12 - 1, और इंटू D की वैल्यू बच्चों आई हमारे पास जो है वो है 3 गिवन है। इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ 6, ये हुआ 8, प्लस ये हो जाएगा बच्चों हमारा 33। तो बच्चों ये 6 और ये हमारा आ जा रहा है 41, तो बच्चों ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा 246। ये आ गया S12। तो बच्चों हमारा S12 जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 246। इसको नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर है, ठीक। पार्ट नंबर 4, ठीक है बच्चों। देखिए पार्ट नंबर 4 क्या है, यहां पे हमको दे रखा है A3 = 15, और दूसरी चीज दे रखी है हमारा बच्चों S10 = 125, ठीक है। इस तरीके से हमको देखा है S10 = 125। अब बच्चों हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है D की वैल्यू, और बच्चों निकालना है A10 की वैल्यू। ये दो चीज हमको निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हमको दे रखा है यहाँ पर A3, तो बच्चों हम AN का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि होगा A + N-1 × D, ठीक है। अब बच्चों A3 है तो N की जगह हम 3 लिख देते हैं, तो A + 3 - 1 × D। तो बच्चों A3 हमारा क्या है वो है 15, A + 2D, तो बच्चों क्या हो गया A + 2D = 15। ये बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरा टर्म हमको दे रखा है S10 = 125। तो बच्चों देखिए SN की हम पहले लिखेंगे इक्वेशन फॉर्मूला, तो देखिए आ गया SN = N/2, 2A + N-1D। देखिए इस तरीके से ये हो गया SN। अब N की जगह 10 लिखेंगे, तो S10 = 10/2, 2A + 10 - 1 × D। ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों देखिए S10 की वैल्यू है 125, ये है बच्चों 5, ये हो गया 2A + 9D। देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों ये आ गया 25 = ये कट जाएंगे इधर, तो आ जाएगा 2A + 9
डी डी इस तरीके से आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बच्चों a और d में हमको एक इक्वेशन मिली, a और d में हमें दूसरी इक्वेशन मिली। तो बच्चों अब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे, फिर बच्चों आगे हमें जो कुछ भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक ये हो गए। इस इक्वेशन को मैं इसके पास लिख देता हूं। तो इक्वेशन हो गई 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें से इक्वेशन नंबर 2 घटा देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 और ये आएगा बच्चों 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये ऐसे आ गया, माइनस 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 ये गया कट और ये हो जाएगा माइनस 5d इज इक्वल टू 5, यानी d की वैल्यू आ गई -1। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए। तो हमारी d की वैल्यू हो गई बच्चों यहाँ पे -1, नोट कर लीजिए, यानी कि हमारा एक आंसर निकल आया, हो गया d की वैल्यू -1। अब बच्चों हम d की वैल्यू से a की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ऐसे आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15, ये आ गया। ऐसे देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, तो क्या a प्लस 2 सॉरी a माइनस 2 हो जाएगा, ये a माइनस 2 इजकल टू 15, तो a इजकल टू 17, ये आ गया बच्चों। तो a की वैल्यू बच्चों हमको यहाँ पे मिल गई एक, वो मिल गई बच्चों हमें 17। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, वो निकालना है a10। तो बच्चों a10 निकालने के लिए हम ये वाला जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसको यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, ये देखिए क्या हुआ, ये हमारा an का फॉर्मूला है, तो n की जगह हम 10 लिख देते हैं। तो देखिए a प्लस और 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a10 निकालना है, a की वैल्यू आई हमारी 17 प्लस, देखिए ये आ गया। अब ये आ गया 9 इंटू डी की वैल्यू है -1, तो ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों आ गया 17 माइनस 9, यानी आ गई इसकी वैल्यू 8। तो बच्चों a10 की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास यहाँ पे 8, और यही होगा बच्चों इसका आंसर, a10 इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं इसका 5वां पार्ट। तो देखिए बच्चों हमारा 5वां पार्ट हमारा क्या है। ठीक, तो बच्चों देखिए इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट है इसका, ये दे रखा है गिवन d इज इक्वल टू 5 और sn इज इक्वल टू 75। फाइंड आउट करना है हमको a हमारा कितना है और बच्चों a 9 हमारा कितना है। ठीक है, आप अपनी बुक में से देख लीजिए, ये हमें निकालना है। तो बच्चों जो हमको गिवन है हम उसी से निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ S9 दे रखा है, तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, Sn S9 दे रखा है, तो n की जगह 9 रखेंगे, तो जहां जहां n है वहां 9 रख देंगे। तो 2a प्लस 9 माइनस 1d, ऐसे हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ 9/2। S9 की वैल्यू है हमारी 75, 2a हमको गिवन नहीं है, ये हो गया 8 इंटू डी की वैल्यू है 5, ये ऐसे आ गया। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 150 इक्वल टू 9, 2a प्लस 40 ये आ गया, 2a प्लस 40 ऐसे आ गया। तो बच्चों 2a प्लस 40 आ रहा है हमारा 150/9, इसको 3 से काटेंगे तो आ गया 50/3। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, 2a बराबर हो जाएगा 50/3 माइनस 40, तो हो गया है बच्चों 50। ठीक है, 50 माइनस 120/3 2a, तो 2a इज इक्वल टू आया -70/3,
यानी ए की वैल्यू आ रही है -35/3। ये वैल्यू हो गई बच्चों। तो इसमें जो ए की वैल्यू हमें पहले निकालनी थी वो आई बच्चों -35/3। अब बच्चों हमको निकालना है, अगला पार्ट है वो निकालना है इसमें A9। तो A9 जो होगा उसको देखिए कैसे निकलेगा। A9 जो होगा वो कैसे निकलेगा, देखिए A9 AN का फॉर्मूला है वो है बच्चों A प्लस n-1D। अब बच्चों A9 होगा, ये होगा बच्चों हमारा A प्लस 9-1D। तो बच्चों A की वैल्यू आई है वो कितनी है -35/3 प्लस 8 इंटू 5, ऐसे आ गया बच्चों। ठीक है, तो आ गया -35/3 प्लस 40 यानी -35 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे आ गया A9। तो बच्चों हमारा A9 जो होगा वो होगा 85/3। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास ये दूसरा आंसर आया A9 = 85/3। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे टोटल 10 पार्ट है, जिसमें से 5 पार्ट हमारे ये कंप्लीट हो गए। अब बच्चों हम देखते हैं कि आगे वाले 5 पार्ट क्या हैं। तो आगे वाले 5 पार्ट हमारे लिए रहे ये बच्चों, ये देखिए ये हमारे जो है अगले 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के। तो बच्चों चलिए करते हैं हम अब इसका 6 पार्ट, जो कि है ये इस तरीके से। यहां क्या दे रखा है A = 2, D = 8 और SN = 90, ये हमको गिवन है। और हमसे पूछा है कि N की वैल्यू क्या होगी और AN की वैल्यू क्या होगी, ये दो चीज पूछी है। ठीक है बच्चों। अब जो वैल्यू हमको दी होती है हम उसी का यूज करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे SN का यूज करेंगे। SN क्या होगा, ये होगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। देखिए ऐसे हो गया। अब बच्चों SN की वैल्यू 90 है, 90 लिख दी। N की वैल्यू हमें पता नहीं, कोई बात नहीं। 2 इंटू A की वैल्यू 2 है प्लस N की वैल्यू हमको पता नहीं, हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। और D की वैल्यू है बच्चों 8, ये ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा कि इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इसमें से अंदर से 4 कॉमन आ रहा है, तो ये जाएगा 4n डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 1 प्लस n-1 इंटू 2, ऐसे आ रहा है बच्चों। ठीक है, देखिए ये गया कट, ये बचा 2, ये आ गया 90। तो बच्चों लिखेंगे 90 = 2n और ये आ जाएगा 1 प्लस 2n-2। देखिए ऐसे आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन है, सिंपल सी समझ के करिएगा, गलती इसी में होती है। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये 45 और ये आ जाएगा n और इधर आ जाएगा बच्चों 2n-1। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n² - n और ये आया 45। तो बच्चों ओवरऑल इक्वेशन हमको मिली है 2n² - n - 45 = 0। ठीक है, अब बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए इस तरीके से सॉल्व होगी 2n² - 10n और प्लस 9n - 45। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड लगाए तो उससे बच्चों यही होगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ढेर सारे कर चुके हो। चलिए बच्चों अब इसमें से हम कॉमन लेंगे 2n, तो अंदर आएगा n-5 और बच्चों फिर हम यहां से कॉमन लेंगे +9, तो बच्चों आएगा n-5। ठीक है, तो बच्चों आ गया n-5 और इधर आया 2n + 9 = 0। तो n की एक वैल्यू आई 5 और दूसरी वैल्यू आई -9/2। अब बच्चों n जो है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है किसी एपी का। तो n कभी भी ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही n कभी फ्रैक्शन में हो सकता है। इसलिए बच्चों ये वाली वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, यानी n की वैल्यू है 5। तो बच्चों हमारा जो है आधा काम हो गया, ये हो गया n = 5। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे n = 5। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है जो है an। ठीक है, an निकालना है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल बचा, अब कुछ इसमें बचा ही नहीं। तो an हमारा क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि a 5 निकालना है। तो a की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू हो गई 5 - 1 और d की वैल्यू है 8। तो बच्चों देखिए क्या हुआ 2 + 4 × 8
और ये आ गया 2 + 32 यानी कि आ गया 34। तो ए एन जो कि A5 होगा वो होगा 34। तो यानी लीजिए AN = A5 यानी कि 34। ये क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका 6th पार्ट। तो देखिए बच्चों 6th पार्ट में क्या दिया हुआ देखते हैं। नहीं, अगला 7th पार्ट, सॉरी। तो 7th ये इस तरीके से देखिए क्या दिया। A = दे रखा है बच्चों 8, AN हमको दे रखा है 62, SN दे रखा है बच्चों हमारा 210। हमको निकालना है N की वैल्यू क्या है और बच्चों D की वैल्यू क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी को यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हमको दे रखा है, हमको दे रखा है AN = दे रखा है और AN का फॉर्मूला लिखेंगे तो A + N - 1D ऐसे होगा बच्चों। AN है हमारा 62, A की वैल्यू है 8 प्लस बच्चों N - 1 और D, ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों यहां से हमको एक चीज मिल रही है, चलिए हम उसका यूज करते हैं। N - 1 × D की वैल्यू मिल रही है। तो बच्चों ये आ रहा है 62 - 8 यानी N - 1 × D की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारी 54। इसको नोट कर लीजिए, ये पूरा का पूरा टर्म ही काम आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद लिखा है SN, तो SN का फॉर्मूला लिखते हैं। SN = N/2 2A + N - 1D, इस तरीके से हो गया। ठीक है, SN की वैल्यू है बच्चों हमारी 210, यहां लिखेंगे N/2, ये हो गया 2A प्लस अब N - 1D की वैल्यू आई 54, ये पूरा का पूरा ऐसे लिख दो यहाँ पे। तो बच्चों ये आ गया 54। ठीक है, अब चलिए बच्चों देखते हैं किस तरीके से होगा। A की वैल्यू हमको दे रखी 8, तो बच्चों हम A की वैल्यू यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो ये हो गया 8 इस तरीके से, इसकी इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 420 = N और ये आ गया 16 + 54। तो बच्चों ये जो आ रहा है ये हुआ N और ये आ रहा है हमारा 70, ये आ गया 70। तो 420, तो N की वैल्यू आ गई बच्चों 420/70 यानी कि इसकी वैल्यू आई बच्चों 6। तो N की वैल्यू हो गई बच्चों 6। अब बच्चों हमको निकालना है D की वैल्यू, तो D की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। तो देखिए इसको इक्वेशन 1 डाल दें तो देखिए क्या हुआ, N - 1 × D हमारा है 54, हमने यहाँ पे लिखा 6 - 1। ठीक है, 6 - 1 × D, ये हो गया 54। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये आया 5 × D बराबर 54। तो D की वैल्यू आ गई 54/5। तो बच्चों यहाँ पे D की वैल्यू लिख दीजिए 54/5 और ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों हमारी क्या हुई, N की वैल्यू आई यहाँ पे 6 और D की वैल्यू आ गई 54/5। यही होगा बच्चों इसका आंसर। आराम से देख लीजिए, ये क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में सबसे डिफरेंट था। पार्ट 8, ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या दे रखा है, AN = 4 दे रखा है, D = 2 दे रखा है और SN = हमको दे रखा है -14, ये दे रखा है। और हमको निकालना है N की वैल्यू क्या होगी और A की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों निकालना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को बच्चों करते समय बड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसमें जो है कुछ पेज है वो मैं देखिए अभी आपके सामने वो सारे पेज खोल दे रहा हूं। ठीक, देखिए बच्चों सबसे पहले हम AN का फॉर्मूला लिखेंगे। तो AN = A + N - 1D। AN की वैल्यू यहां दे रखी है 4, A की वैल्यू हमें निकालनी है, N की वैल्यू निकालनी है और D की वैल्यू बच्चों है यहाँ पे हमारी 2। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया A + 2N - 2 और ये आ गया 4। तो बच्चों यहाँ पे आ रहा है A + 2N = 6। ठीक है बच्चों, जरा आप इसको नोट कर लीजिए, A + 2N = 6। ठीक है, और बच्चों यहां से एक चीज हमको और मिलेगी, वो ये मिलेगी कि A = 6 - 2N। जरा इसको नोट कर लीजिए, ये दोनों ही चीज हमारे काम आने वाली है। अब बच्चों रुक जाइए यहाँ पे। अब बच्चों देखिए क्या हुआ। ठीक है, अब हम अगला टर्म यूज करेंगे SN का। तो SN हो जाएगा हमारा N/2 2A + N - 1D
ठीक है, ये आ गया और ये आया -14। n की वैल्यू हमें पता नहीं, 2a की वैल्यू हमें पता नहीं, n-1 और d की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 2। ठीक है, जरा हम सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 28 इजकल टू n। और ये बच्चों अब देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज होगा, इसको हम लिखेंगे a प्लस ए, 2a को हम लिख दिया a प्लस ए। और बच्चों यहाँ पे लिखा हमने 2n-2, देखिए ऐसे लिख रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब बच्चों यहीं पे सारी कहानी होती है। देखिए बच्चों यहां पर a प्लस 2n, देख रहे हैं a प्लस 2n था, इसको हम यहां डायरेक्ट 6 रख देंगे क्योंकि a प्लस 2n इक्वल टू 6 था, यहां पे रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n a प्लस 6 माइनस 2 ऐसे हो गया। और बच्चों हो जाएगा n a प्लस 4 ऐसे आ गया। और ये आ गया -28, क्या आ गया a -28 इक्वल टू n इंटू a प्लस 4 ऐसे आ गया। अब बच्चों हम करते हैं यहां पर एक और ऑपरेशन। देखिए हमने यहां से रख दिया ये, बच्चों यहीं से हमने एक और चीज फाइंड आउट करी, a इक्वल टू 6 माइनस 2n। बच्चों हम क्या करेंगे कि इस a की जगह ये रख देंगे 6 माइनस 2n। तो देखिए क्या हो गया, यहां हो गया n 6 माइनस 2n प्लस 4 ऐसे आ गया। और इधर लिखेंगे 28। तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n 10 माइनस 2n। ठीक है, देख लीजिए बहुत आराम से। ठीक है, और अब बच्चों ये हो गया -28। बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर और ये आया -28। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, पूरा काट दीजिए 2 से, तो आ जाएगा -14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। मैं हट जा रहा हूं, इसको बहुत ही आराम से आप नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे जो ट्रिक है वो बच्चों को हिला देती है। इन 10 क्वेश्चन में से यही 8वां क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टिपिकल है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये इक्वेशन को मैं यहाँ साइड में नोट कर देता हूं। यहाँ पे a प्लस 2n इक्वल टू 6, इसको मैंने नोट कर दिया हेल्प के लिए। ठीक है, और यहीं से बच्चों हमको क्या मिला, हमको मिला कि a इक्वल टू 6 माइनस 2 ऐसे मिला। अब बच्चों हम इस इक्वेशन से हम निकालते हैं n की वैल्यू। ठीक है, इस इक्वेशन से हम निकालते हैं n की वैल्यू। तो देखिए कैसे निकल के, देखिए अब हमारे ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, -14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। और क्या हुआ, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो हुआ n स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे n माइनस 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, n माइनस 7 कॉमन आ गया, ये आया n प्लस 2 और ये हो गया 0। आराम से नोट करते चलिए। ठीक है, आराम से नोट करते चलिए। आरडी शर्मा जब करवाऊंगा तो उसमें और भी टिपिकल क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों यहाँ से n की 2 वैल्यू है, n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -2। तो बच्चों देखिए n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी तो इसको अवॉइड करेंगे, यानी n की सिर्फ एक वैल्यू आई वो आई 7। तो बच्चों हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे 7। ठीक, ये देखिए हमारे पास आ गया। अब देखिए ये हमारी कहानी यहाँ पे हो गई खत्म। यहाँ पे बच्चों हम ये भी बिगाड़ देते हैं। ठीक, अब बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से। अब देखिए हमारा लिखा हुआ n इक्वल टू 7 ये है हमारा, और बच्चों हमारा an दे रखा है। तो an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, an ये हो गया हमारे पास। तो an की वैल्यू हमको दे रखी है 4, a की वैल्यू कुछ होगी, n की वैल्यू आई है 7 माइनस 1 और इंटू d की वैल्यू है 2। तो बच्चों हो गया 4, ये आया a प्लस ये आया बच्चों हमारा 12, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों -8। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे -8। तो हमारे ये आंसर हुआ n की वैल्यू 7, a की पावर a की वैल्यू -8। तो यहाँ पे नोट कर दीजिए n इक्वल टू 7 एंड a इक्वल टू -8। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों इसमें सबसे ज्यादा टिपिकल था। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।
ठीक, एक दो बार करिएगा फिर समझ में आ जाएगा, ट्रिक्स यूज हो रहे हैं इसमें और कुछ नहीं। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9th में क्या है देखिए, दिया हुआ हमको a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड s इज इक्वल टू, जो दिया हुआ s इज इक्वल टू 192। ठीक है, फाइंड d, क्या लिखा है, d की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d, ऐसे हो गया। Sn की वैल्यू बच्चों हम दे रखी 192, n की वैल्यू 8 है तो 8 बाई 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू हमारी जो है 8 है तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1, और d की वैल्यू निकालनी है तो d को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 192 इज इक्वल टू 4, ये आ गया 6 प्लस 7d, ऐसे आ गया। तो बच्चों आ जाएगा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 194 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 192 है, 192 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ रहा है, ये आ गया 4 और ये आ गया 8। ठीक है, तो 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 42 और d की वैल्यू आ गई 6। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था तो d की वैल्यू आ गई हमारी 6। ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं यहाँ पर आकर, देख लीजिए इसको, अब हम करते हैं बच्चों यहाँ पे आकर के 10th क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा जो है 10th क्वेश्चन वो क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसका 10th क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए आप आराम से। ये हमको दे रखा है L दे रखा है 28। ठीक है, और बच्चों S की वैल्यू दे रखी है हमको 144। ठीक, और ये दे रखा है टोटल टर्म्स यानी कि n हमारा है 9, हमको निकालना है a। बच्चों जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो है समेशन का जो है फार्मूला बताया था, उसमें 2 फार्मूले थे। उसमें एक फार्मूला आया था जब हमारा लास्ट टर्म था, ठीक है, जिसमें हमारा आया था Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l s। अब Sn हमको यहाँ पे दे रखा है 144, तो हो गया 144 बराबर n की वैल्यू है 9 बाई 2, a की वैल्यू है बच्चों हमें निकालनी और l की वैल्यू है 28। सिंपल सी बात, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 288 बराबर 9 a प्लस 28, और बच्चों ये जाएगा a प्लस 28 इज इक्वल टू 288 अपॉन 9, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 3 and 2। ठीक है, 3 and 2, तो बच्चों ये गया a प्लस 28 इक्वल टू इतना, और a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आ गई 32 माइनस 28, यानी a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी के साथ बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और इतनी लंबी कहानी के बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि बच्चों इस चैनल पर आपको 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास का बच्चों CBSE, ठीक है, NCERT का बच्चों मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैथ अवेलेबल है बच्चों। इसके साथ ही 9th, 10th, 11th, 12th की बच्चों एक बड़ी ही प्यारी सी बुक है RD शर्मा जी की, ठीक है, RD शर्मा जी की, वो जो है बुक अधिकतर IT वाले लगाते हैं बच्चे, तो बच्चों उसका भी पूरा सॉल्यूशन है, वो भी CBSE के लिए और ICSE के लिए, दोनों के लिए है बच्चों। इसके अलावा इसी चैनल पर बच्चों 11th एंड 12th के लिए बच्चों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल है। और बच्चों अगर आप ये देखेंगे तो आपको IIT एंड नीट की प्रिपरेशन करने में भी जो है मदद मिलेगी, ठीक है, और ढंग से देखेंगे तो निकाल भी लेंगे। तो बच्चों इतना मटेरियल अवेलेबल है, और भी डिमांड आ रही है, मैं धीरे धीरे आपके लिए बनाता रहूंगा। और बच्चों देखिए क्या होता है,
बच्चों जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लें कि जो है इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या सोल्यूशन अवेलेबल है, क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 वो देखिए क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9725 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 336। बच्चों हमारे पास जो है एक जो है एपी है इस तरीके से, और बच्चों इस तरीके से ये है, ये आ गया। अब बच्चों देखिए क्या है, इसका जो है हमको निकालना है एन, क्या है जिसका बच्चों सम आएगा वो बच्चों होगा 636। तो बच्चों देखिए क्या है, ये हो गया एस एन इजकल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। बच्चों देखिए इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं। तो बच्चों यहां से हम डी निकालेंगे, तो डी क्या हो जाएगा, डी आएगा हमारा a2 माइनस a1। तो a2 है 17 और a1 है 9। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 8, डी हो गया 8 और a हो गया बच्चों हमारे पास वो है बच्चों 9। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं एस एन हमको कितना दे रखा है, एस एन दे रखा है 636। एन हमें निकालना है तो n बाई 2 इंटू ए है हमारा 9 प्लस एन हमें निकालना है तो n माइनस 1 और डी की वैल्यू है 8। ठीक है बच्चों, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा। ठीक है, चलिए नहीं करते हैं इसको। ठीक, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो n बाई 2 इंटू 2 और बच्चों इधर आएगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ये आ गया बच्चों, ये देखिए क्या कट, ये आया 636। ठीक, अब बच्चों देखिए इसके बाद अंदर चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा n 9 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, ये आ गया 636। तो बच्चों ये होगा हमारा 9n, ठीक है, नहीं 9n नहीं, ये हो जाएगा n इंटू 4n प्लस 5, ये आ गया। तो बच्चों का 636, क्या ऐसे बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया बच्चों 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये आया 636। अब बच्चों हम जो है यहां पर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहां से बच्चों हमको n की 2 वैल्यू मिलेगी। तो देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास आ रहा है 4 इंटू 636, ये आया बच्चों इस तरीके से। ये बच्चों हमारा 6 से जाएगा तो 4 इंटू, इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ये आ गया। तो बच्चों ये आया इंटू 1 0 और 6, ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों देखिए क्या होता है, इसके बाद इसका फैक्टर और करेंगे तो 4 इंटू 6 इंटू 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3, ये आया बच्चों। तो 24, ये आ गया 24 और 48, 48 इंटू 53। तो बच्चों देखिए हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे तो बच्चों देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 53 माइनस 48 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो बच्चों यहां पे ऐसे रखेंगे तो आ गया 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बच्चों अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां पे कर लेते हैं तो देखिए आ रहा है 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, ऐसे आया। बच्चों देखिए यहां पर हमारा क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे सिर्फ n कॉमन आ रहा है, यह आया 4n प्लस 53 और इधर बच्चों 48 कॉमन लेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए गया 4n प्लस 53 और ये आया n। ठीक है, ये बच्चों है n माइनस 48 इक्वल टू 0। तो यहां से n की 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी n इक्वल टू 48 और दूसरी वैल्यू आएगी n इक्वल टू माइनस 53 बाई 4। बच्चों n हमारा निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए बच्चों ये गलत है। तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू आई 48,
यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हाउ मेनी टर्म्स मीन्स मतलब क्या हो, 48 टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए बच्चों, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, यानी कि a इज इक्वल टू हमको दे रखा है 5। द लास्ट टर्म इज 45, यानी कि l इज इक्वल टू दे रखा है 45। फिर बच्चों यहां पे दे रखा है कि सम जो है यहां से लेकर के पूरी सीरीज का वो है हमारा 400, यानी कि Sn जो है वो बच्चों हमारा है 400। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n फाइंड करना है और इसका मतलब d फाइंड करना है। ठीक बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों जब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बताया था वो बच्चों ये था कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d होता है। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। और यहीं से एक फार्मूला और निकला था बच्चों कि हमारा जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होता है तो बच्चों हमारे पास ये फार्मूला आता है, जहां a हमारा फर्स्ट टर्म है, l हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर यही वाला फार्मूला लगेगा। Sn देखिए क्या है, वो है 400, हमने 400 ऐसे लिखा। n हमें निकालना है, a की वैल्यू है बच्चों 5 और बच्चों ये है हमारा 45 लास्ट। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, n/2 इंटू 50 ऐसे आ गया। ये आया 400, 2 से कटा तो आया 25। तो बच्चों आया 25 n इज इक्वल टू 400। तो n आया बच्चों 400 डिवाइडेड बाई 25, तो n की वैल्यू आ गई 16। यानी जो हमारा एपी है जो 5 से स्टार्ट होकर के 45 पे खत्म होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हैं 16। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से हो गया 16। अब बच्चों आते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारा फार्मूला लिखेगा an इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस n-1d। अब an मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारा कितना दे रखा है 45, a हमारा कितना है 5 प्लस n हमारा कितना है 16 -1 इंटू d निकालना है। तो बच्चों ये हो गया, ठीक है, 15d इज इक्वल टू बच्चों इधर आएगा 40 और d की वैल्यू आ गई बच्चों 40/15। तो बच्चों आया ये 8/3। तो d आ गया बच्चों हमारा 8/3, यही इसका होगा आंसर। ठीक है, n होगा इसका 16 और d होगा बच्चों 8/3। और बच्चों इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर एक एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है, वो बच्चों हमको दे रखा है 17 और लास्ट टर्म दे रखा है बच्चों वो हमको दे रखा है 350, इस तरीके से। ठीक है, और बच्चों हमको कॉमन डिफरेंस दिया है डी, वो है 9। तो बच्चों हमको एन निकालना है और एस एन निकालना है, दो चीज हमको निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर जो है ये लास्ट टर्म है, तो बच्चों हम इसको मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। तो nth टर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म है, ये an का काम करेगा। तो बच्चों यहां पर देखिए हम लिखेंगे 350 इक्वल टू a की वैल्यू है 17 प्लस n-1 हमें निकालना है और d की वैल्यू है 9। तो बच्चों क्या हुआ 9n-1, ठीक है, बराबर 350 माइनस 17। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 3, ठीक है, 3 और 3, इस तरीके से बच्चों देखिए हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये आ गया 9n-1। अब n-1 हमारा आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 9। इसको करेंगे डिवाइड तो बच्चों आएगा हमारा 3 और बच्चों 7। तो n-1 इक्वल टू दिस, यानी n की वैल्यू हो गई हमारी 38।
तो बच्चों हमारे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे होंगे 38। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया 38। अब बच्चों हम निकालेंगे सम ऑफ ऑल दिस। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल फार्मूला यूज कर लेंगे SN वाला, n/2 a प्लस एल। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों लास्ट टर्म हमें दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, सिंपल हो गया हमारे लिए। तो देखिए क्या हुआ, n की वैल्यू है 38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 17 प्लस ये है बच्चों हमारे पास 350। ठीक है, ये है हमारे पास 350। ठीक है, यहाँ पे हो गया तो ये हो गया 19 इंटू ये बच्चों हो गया हमारे पास 6973। ठीक है बच्चों, ये होगा इसका आंसर। तो इसका जो टोटल सम है वो ये होगा और बच्चों जो n होगा वो 38 होगा, यही इसका है आंसर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 5.3 का। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और बच्चों यहां पर ये इस तरीके से आगे बढ़ता है। इसका बच्चों जो 22nd टर्म है वो 149 है। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए a इज इक्वल टू हो गया a और l हमारा हो गया 22nd। ठीक है, नहीं l हमारा 22nd नहीं हुआ, l हो गया बच्चों हमारा 149 और इसको हम बोलेंगे an। n की वैल्यू बच्चों 22 है। ठीक है, और बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहां पर SN यानी कि S22 निकालना है। ठीक है, S22। अब बच्चों देखिए यहां पर जो है हम जो है चूंकि हमको लास्ट टर्म दे रखा है तो बच्चों हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए बच्चों हमको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमको पता है नहीं, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an है हमारा 149 और ये हमें निकालना है, n की वैल्यू है बच्चों 22 माइनस 1 और d की वैल्यू बच्चों हमको यहां पर दे रखी है 7। d की वैल्यू 7 है, मैं यहां लिखना भूल गया, d इक्वल टू 7 देखिए लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की। तो देखिए क्या a प्लस 21 इंटू 7 या 149। तो बच्चों ये आ गया 149 इज इक्वल टू a प्लस या 7 और 7 दूनी 14। तो a की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 2। ठीक है बच्चों, a हो गया 2। अब बच्चों हम निकालेंगे S22। तो बच्चों होगा हमारा SN करते हैं, रुक जाइए, फार्मूला हमारा लगेगा SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, तो n की वैल्यू है यहाँ 22 और ये बच्चों हो गया 22/2। a की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 2 आई है, तो ये हो गया 2, a की वैल्यू हो गई 2 और बच्चों इसकी वैल्यू हुई l की वैल्यू 149। ठीक है, ये देखिए गया कट, तो आ गया 11 इंटू ये हो गया बच्चों 151। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1661। ये बच्चों हो गया हमारा S22 और यही इसका आंसर होगा। तो हमको क्या निकालना था, हमको सम निकालना था। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर आया 1661। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है 8वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है S51 निकालना है। ठीक है, यानी कि n हमको यहां पर दे रखा है बच्चों, सिंपल सा वो दे रखा है 51। इसके साथ ही बच्चों हमको दे रखा है A2 यानी सेकंड टर्म, वो है बच्चों 14 और बच्चों दे रखा है A3 जो कि है हमारा 18। अब बच्चों D जो आएगा इसका वो आ जाएगा A3 माइनस A2। तो बच्चों ये जाएगा 18 माइनस 14 यानी कि D हो गया बच्चों इसका जो है 4। सिंपल सी बात।
अब बच्चों देखिए हमारा जो है S51 निकालने के लिए बच्चों हम इस तरह लिखेंगे SN इजकल टू N/2 2A प्लस N-1D। देखिए ऐसे आ गया ये, ठीक है। अब देखिए इसको करने के लिए हमारे पास N तो है, D भी निकल गया, A नहीं है, तो अब हम A निकालेंगे। तो A निकालेंगे बच्चों, तो निकालेंगे AN इजकल टू A प्लस N-1D से, ठीक है। तो AN को हम मान लीजिए 2 मानते हैं, तो A2 इजकल टू A प्लस 2-1 इंटू D हमारा कितना आया है, वो आया है 4 आया है। तो बच्चों ये हो गया A प्लस 4 और A2 हमारा कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, तो हमने इसको 14 लिख दिया, यानी कि A हो गया बच्चों हमारा 10। अब बच्चों देखिए हम इस फॉर्मूले में N इजकल टू 51 रखते हैं ऐसे, तो देखिए कितना आ गया 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की है 4। ये बच्चों ऐसे आ गया, तो ये आया 51 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 20 प्लस 50 इंटू 4। ये देख लीजिए ऐसे, तो बच्चों कितना हुआ, ये हुआ 51 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया बच्चों 200, ये हो गया इंटू 220, ठीक है। ये कटेगा आएगा 110, तो बच्चों ये आया 51 इंटू 110, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है 155610, ये बच्चों आएगा S51, ये बच्चों होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों। बच्चों अब देखिए हमारे अभी इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा इसी एक्सरसाइज के सेकंड वीडियो में, जो कि है एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.3 पार्ट सेकंड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 8 ही क्वेश्चन कवर किए थे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके 2 पार्ट बनाए हैं बच्चों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।